मैं अपने पूरे अध्ययन से बोलता हूँ, 40 घंटे अनुभव से बोलता हूँ कि सारे धर्म जो है इंसान को मानसिक गुलाम बनाए रखने की साजिश है। इतनी कहानियां हैं, इतनी अनेक कहानियां हैं। आप अगर हिंदू धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो आप उलझ जाओगे। एक ही आदमी के बहुत सारे रूप बताएंगे। एक अच्छा रूप है, एक बुरा रूप है। हर कैरेक्टर के दो दो रूप हैं। एक महापुरुष का रूप है, एक महादानव का रूप है। यही हाल इस्लाम की भी है। आप हदीसें अगर पढ़ने लगोगे तो आपका ब्रेन फट जाएगा। सारी कहानियां इंसान को बस पार्टी से जोड़े रखने के लिए, अपने अंपायर को बचाए रखने के लिए, जनता का विद्रोह न हो, धर्म का निर्माण है। बस अपने अपने पावर को बचाए रखने के लिए ऊपर वाले का नीचे वालों ने अपने आप से जोड़ दिया है, और नीचे वालों को एक लॉलीपॉप दे दिया ऊपर वाले का कि उसके नाम पे सब्र करके बैठे रहें। उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है, उसका मुकद्दर है, उसने भाग लिखा है। तसल्ली के सिवा कुछ नहीं है। और मैं बोलता हूँ, अगर मैं खाली हदीसों को पढ़ दूँ तो मेरा मर्डर कर देंगे। मर्डर कौन करेगा? जिसने कभी धर्म का ज्ञान लेना नहीं चाहा होगा, वो आके मर्डर कर देगा। अंधविश्वासी जितने हैं वो आके मार देंगे। जिनका गैप परिमाण है, बुद्धि और ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरी पार्टी सबसे अच्छी है या मेरी पार्टी को बुरा क्यों बोला, हालांकि उन्हीं की पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है। सारे धर्म की पार्टी के मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ोगे, धर्म सिर्फ पार्टी है, और शासक को अपने शासन बचाए रखने के लिए, जनता को काबू में रखने के लिए धर्म नामी लॉलीपॉप है। इसके आगे कुछ नहीं है। आप जरा एक बार गौर से देखोगे, गौर से सोचोगे, तो कोई आदमी बकरी मार दे, उसका हाथ कट जाता है, तो बोले ऊपर वाले ने इसको इसी टाइम बदला दे दिया, बेजुबान को मारा। और करोड़ों करोड़ों मारा, और वो बुढ़ा होके मरा, अपनी मौत से मरा। और सिवाय नशे में रखने का, बगैर पिए नशे में रखने की दवा का नाम धर्म है। मत सो, जागो, सोच विचार करो। सोच विचार के जीने से बड़ी कोई धार्मिकता नहीं है। आदमी को मकर जाल में ऐसा फंसा है, मकड़ी का जाल है। गरीब आदमी से फंसा रहता है, अमीर आदमी से छोड़ देता है, साहस के तोड़ता है, लेकिन गरीबों को इसमें फंसाए रहता है। और जितना धार्मिक देश है, उतना सोचने की आज़ादी कम है, विचार करने की आज़ादी कम है। सही हो गलत हो विरोध मत करो, बस मानते रहो, नहीं तो मारे जाओगे। तो हमारा बहुत बहुत एहसान है। अपने आप को खुश नसीब समझो जो भारत देश में हो। थोड़ी बहुत बोलने की आज़ादी है। यहाँ भी पूरी आज़ादी नहीं है, फिर भी और मुल्कों को बनिस्बत बहुत ज़्यादा आज़ादी है। आप अपने विचार रख सकते हो, लेकिन आप किसी की किताबें बयान नहीं कर सकते। किताब भी अगर बयान करना है तो अच्छी अच्छी बातें, उसमें जो गंद भरी है
वो अगर पढ़ कर जिस दिन सुनाने लगे तो आपके यहाँ यमराज पक्का आ जाएंगे। समझ रहे हो आप? गंध से भरी हुई है सारी किताबें, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ गंध है। सभी धर्मों के करीब करीब यही हाल है। किसी को बुरा लगे माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग सोच समझ के जियो।